तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सैम एक्सप्रेशन में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैजिक ऑफ लव के एपिसोड 3 को। आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट है तो कमेंट कर देना। तो आइए शुरू कर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि डीमन लड़कियों ने बेलमोट और लेसी को बाहर धक्के मार के निकाल दिया और वो बोल रही थी, हमें लगा कि तुम कोई अमीर लड़के हो, लेकिन तुम तो बस एक डीमन हो। अब जल्दी उठो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो लड़कियां पीछे मुड़ जाती है और वो बोलती है, हमें लगा ये कोई अमीर लड़का होगा। लेसी बेलमोट से कहती है, मैंने आपसे कहा था अपनी हुड मत उतारना, आपने अपनी हुड क्यों उतारी? बेलमोट बोलते हैं, मैं एक डीमन किंग हूँ, मुझे हमेशा कपड़े दूसरे पहनाते हैं, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा उस डीमन लड़की ने मेरा हुड कब उतार दिया। फिर हमें एक डीमन लड़की दिखाई जाती है जो दीवार के साथ खड़ी होती है और वो हंस रही होती है। वो बोल रही होती है कि बड़ी कमाल की बात है कि जैसे डीमन इस सदी में भी जिंदा है। वो डीमन लड़की उनसे बोलती है, रोजी सिटी में हम डीमंस को कचरे की तरह ट्रीट करा जाता है, हम अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं और इस हमारी हालत का जिम्मेदार सिर्फ हमारा डीमन किंग है जो कि इस हीरो से हार गया था और हमारी पावर सील हो गई थी। लेसी उसे चिल्ला के बोलती है, तुम तो सरासर फालतू बात बोल रही हो, इस सबसे डीमन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुन के वो डीमन लड़की फिर से हंसती है और वो बोलती है, 50 साल गुजर चुके हैं लेकिन डीमन किंग को मानने वाले अभी भी कुछ लोग हैं। बेलमोट उठता है और उस लड़की के करीब चला जाता है। वो लड़की बोलती है, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? बेलमोट उससे घूरता है और उससे पूछता है, तुम एक एवरेज डीमन के बारे में बता रही हो कि उसकी लाइफ कैसी है, मुझे बताओ, हम डीमन एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकते हैं? वो डीमन लड़की उससे बोलती है, सिर्फ एक ही तरीका है एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का, तुम हीरो एकेडमी के एक स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि 2 दिन में होने वाला है। बेलमोट लेसी से बोलता है, चलो यहाँ से चले, मुझे जितनी जानकारी चाहिए थी मुझे मिल गई। वो डीमन लड़की चिल्ला के बोलती है, कहीं तुम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो नहीं सोच रहे? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक ऐसा डीमन जिसके पास मैजिकल पावर नहीं है वो एग्जाम को पास नहीं कर सकता। बेलमोट मन में सोचता है, अब तुम डीमंस को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपनी की हुई गलती को सुधारूंगा। नेक्स्ट सीन 2 दिन बाद का दिखाता है। लेसी और बेलमोट दोनों एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। वो आदमी उनसे बोलता है, तुम लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेसी और बेलमोट दोनों बुरी ही शक्ल बना के उस आदमी को देखते हैं। वहाँ पर हजारों लोग आए होते हैं इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। लेसी और बेलमोट दोनों एक जगह जाके बैठ जाते हैं। लेसी बोल रही होती है, इसका मतलब एक डीमन जो एग्जाम में रजिस्टर करना चाहता है उसे एक नोबल की साइन करी हुई लेटर की जरूरत पड़ती है। वो बोल रही होती है, क्या हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए? जबकि किंग बेलमोट वहाँ सर झुकाए बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मैं तो एक कचरा हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं डीमन किंग के नाम पे एक धब्बा हूँ। जबकि ये देख कर लेसी घबरा जाती है और वो बोलती है, कहीं ये डी स्टेट में तो नहीं चले गए? यहाँ वो डी स्टेट के बारे में बताती है जब डीमन किंग के पास सारी मैजिकल पावर थी। वो बोलती है, डीमन किंग कहते तो वो हीरो को 10 सेकंड में हरा देंगे, अगर वो 10 सेकंड में हरा नहीं पाते, 11 सेकंड लग जाता तो वो डी स्टेट में चले जाते थे। अपने बारे में ऐसी बात करते थे, मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगर मैंने इन्हें डिस्टर्ब करा तो ये गुस्सा हो जाएंगे। उसी वक्त डीमन किंग के ऊपर मैजिक से हमला होता है और वो दूर जाके गिरते हैं। इसी घबराते हुए डीमन किंग के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या आप ठीक हैं? फिर हमें दिखाया जाता है उनके सामने एक बड़ी मूंछों वाला आदमी खड़ा होता है। उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, इसका नाम एलिस रोजी है जो कि हीरो के फैमिली से है और वो आदमी इस लड़की का बटलर है। असल में एलिस यहाँ एग्जाम देने आई होती है और वो बटलर उसे रोक रहा होता है। वो बटलर एलिस से बोलता है, तुम रॉयल फैमिली से हो, तुम्हें नाम लोगों के साथ एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है। उस बटलर का नाम लॉर्ड होता है। एलिस लॉर्ड से बोलती है, अगली बार मैं तुम्हारे साथ इजिली पेश नहीं आऊंगी। लॉर्ड बोलता है, मैं तुम्हें एग्जाम देने नहीं दूंगा, मेरे साथ चलो। एलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है, तो तुम मेरे रास्ते से नहीं हटने वाले तो ठीक है। एलिस अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट कर देती है और वो अपनी स्पेशल पावर से हमला करती है। उसके स्पेशल पावर का नाम होता है फिनिक्स रेन। एलिस अपने फिनिक रेन से लॉर्ड के ऊपर हमला करती है। लॉर्ड सामने खड़ा होता है और वो बोलता है, माना आपकी उम्र के हिसाब से आपकी मैजिकल पावर ज्यादा है, पर आप मेरे आगे अभी बच्ची हो, आप मेरे आगे कुछ नहीं, मैंने सारे मैजिकल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। मुझे पहले से पता चल जाता है कि सामने से कौन सी मैजिकल पावर मेरे पास आ रही है, कौन मुझ पे अटैक करने वाला है, और इसके अलावा मेरी मैजिकल शीट इतनी ज्यादा पावरफुल है, मैं किसी भी हमले को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ वो भी बिना देखे। लॉर्ड एलिस के अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और वो सीधा जाके किंग के मुंह पे लगता है। डीमन किंग जो अभी अभी पिछले हमले से उठ के बैठा ही होता है उसे फिर से हिट लगता है और इसी के साथ हमारे डीमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लॉर्ड एलिस से बोलता है, जबकि आपके अटैक अब बेकार हो चुके हैं, आपको मेरे साथ घर चलना चाहिए, जिद मत कीजिए, मेरे साथ घर चलिए। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है डीमन किंग जो लॉर्ड के ऊपर हमला करते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जो मार खा के नीचे गिरा होता है, उसके कपड़े फट चुके होते हैं। एली डीमन किंग को देख के बोलती है, अभी लड़का कौन है? डीमन किंग लॉर्ड से बोलता है, अगली बार तुम फाइट करो तो इस जगह जाके फाइट करना जहाँ कोई तुम्हारे मैच की वजह से हिट ना हो। लॉर्ड बेचारा जमीन में पड़ा होता है। किंग आगे बढ़ते हैं, उसके कॉलर को पकड़ के बोलते हैं, अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो। ये देखकर लेसी बोलते हैं, अगर किंग को डी स्टेट में छेड़ा जाए तो वो ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं। एलिस भागते हुए आती है और वो बोलती है, तुम कौन हो, वहीं रुक जाओ। डीमन किंग जैसे पीछे मुड़ता है तो उसे एलिस की बॉडी में आलिया नजर आता है, वही हीरो जिसने डीमन किंग को किस करके उसकी सारी मैजिकल पावर सील कर दी थी। एलिस आगे बढ़ती है और डीमन किंग को बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत किस हुई मुझे इस तरह घूरने की? एलिस आगे बढ़ती है और डीमन किंग के कंधे पे हाथ रखती है। डीमन किंग के कंधे पे हाथ रखने के बाद एलिस को महसूस होता है उसके सारे कपड़े फट गए और वो बोलती है, किस किस्म का मैजिक है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। उसी वक्त डीमन किंग का मैजिक भी एक्टिवेट हो जाता है और वो बोलता है, क्या मेरा डुअल कल्टीवेशन मैजिक अपने आप एक्टिव हो रहा है? किंग का हाथ अपने आप एलिस के टांगों के नीचे चला जाता है और एलिस शर्माते हुए बोलती है, ऐसा मत करो।
तो गाइस आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट चाहो तो कमेंट भी कर देना। आपको फिर मिलूंगा मैजिक ऑफ लव के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।